चूल्हे में फूंक मारते हुए सोनू की माँ चिल्लाई, अरे उठ जा निकम्मे, पड़े पड़े खाट तोड़ता रहता है, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। इस तरह से कब तक तेरा पेट भरता रहेगा। माँ खाना तैयार करके सोनू के पास आई। यूं पलंग पर पसरे पसरे, आज तक कोई सेठ नहीं बना, कब तक मेरे सारे ज़िंदगी काटेगा। अब मुझ में इतनी ताकत नहीं रही कि मैं इतना सब कुछ कर सकूं। जल्दी उठ जा और कुछ खा ले और भैंस का दूध निकाल कर ले आ, और मैं पिंकी के घर जा रही हूँ। मैंने सुना है उसकी तबीयत खराब है। सोनू बेटा, मैं भैंस को चारा डालकर जा रही हूँ और तुम जल्दी से दूध निकाल लेना। उसकी माँ जैसे ही भैंस को चारा डालने के लिए गई तो तबेले में एक भैंस छूटी थी और माँ को यह नहीं पता था। वो जैसे ही चारा डालने को झुकी तो छूटी हुई भैंस ने मार दिया तो वह बाहर आकर गिरी। तेज आवाज़ सुनकर सोनू तुरंत उठा और बाहर निकलकर देखा उसकी माँ बेहोश पड़ी थी। सोनू ने तुरंत अपनी माँ को उठाया और घर के अंदर ले आया। माँ को थोड़ा होश आया तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटा अपना ध्यान रखना। इतना कहकर वह मर गई। जब यह बात पूरे गांव को पता चली तो सब सोनू को ही जिम्मेदार समझ रहे थे और सोनू खुद अपने आप को दोषी ठहरा रहा था। उसकी काकी ने सोनू को समझाया कि बेटा जो होना था वो हो गया, अब तुम अपने माँ के बताए हुए रास्ते पर चलो और इन गाय भैंस को अच्छे से पालो और खूब मेहनत करो। काकी की बात मानकर सोनू अगले दिन से खूब मेहनत करने लगा। कुछ ही सालों की जी तोड़ मेहनत से उसने पूरे गांव में अपना नाम रोशन कर लिया। अब उसे पहले से ज़्यादा इज्जत मिलने लगी थी। सभी लोग उसे सेठ के नाम से जानते थे। अब सोनू को अपनी माँ की याद बहुत आती थी। एक दिन काकी ने एक अच्छी सी लड़की को देखकर सोनू की शादी कर दी। शादी के 1 साल बाद सोनू के बच्चे हो गए। कभी कभी सोनू को अपनी माँ की बहुत याद आती थी और उनके मरने की जिम्मेदार खुद को ठहराता था कि वह अगर पहले ही सुधर जाता, माँ की बात मान ली होती तो शायद माँ नहीं मरती और आज वह हमारे बच्चों को खिलाती, प्यार देती और एक सेठ की माँ कहलाती। दोस्तों, हम सबके साथ भी ऐसा ही होता है कि जब कोई ज़िंदा होता है तो हम उसकी कद्र नहीं करते हैं और मर जाने के बाद हम पछताते हैं। इसलिए कहते हैं, जीते जी अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करें, हो सके तो उनको काम करने से बचाएं।